व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी संरचना है जो आमतौर पर धातु के खंभे और लकड़ी के तख्तों से बनाई जाती है और इसका उपयोग निर्माण श्रमिकों, निरीक्षकों, सफाई कर्मियों और अन्य लोगों को समर्थन देने के लिए किया जाता है जिन्हें ऊंचाई पर काम करने की आवश्यकता होती है। पिक्चर का डायग्राम में देख रहे होंगे, पिक्चर में आप, एक स्कैफोल्डिंग है जो श्रमिकों, निरीक्षकों और सफाई कर्मियों के लिए ये बनाया जाता है जिन्हें ऊंचाई पर काम करने की आवश्यकता होती है। कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, आप देख रहे होंगे पिक्चर में 22 कंपोनेंट्स है जो स्कैफोल्डिंग का है। चलिए चलते हैं आगे, स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स को देखते हैं और समझते हैं। बेस प्लेट या स्टैंडर्ड से होकर ज़मीन में स्कैफोल्डिंग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब स्कैफोल्डिंग के जितना भी लोड है उस लोड को क्या करता है, ये ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बेस प्लेट का जो साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm, वेट 250 ग्राम। सोल प्लेट या लकड़ी, कंक्रीट या मेटल का बना होता है जो स्टैंडर्ड या बेस प्लेट से ज़मीन पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका साइज मेटल में 300 इंटू 300 इंटू 6 mm का होता है और लकड़ी में 800 इंटू 225 इंटू 38 mm का होता है। यह स्कैफोल्ड को स्थिरता प्रदान करता है। आप एरो देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, वो जो है सोल प्लेट है जो लकड़ी का बना हुआ है। इसका दो काम होता है, एक तो ये जो भी लोड है स्कैफोल्ड का उसको ज़मीन पे क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरा, यह स्कैफोल्ड को जो है स्थिरता प्रदान करता है। स्टैंडर्ड या एक वर्टिकल ट्यूब सपोर्ट होता है जो लोड को ज़मीन में या बेस प्लेट में ट्रांसफ़र करता है। मतलब स्टैंडर्ड जो है, जो भी स्कैफोल्ड का लोड है उसको क्या करता है, उस लोड को बेस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देता है। दो स्टैंडर्ड का बीच का जो अधिकतम स्थान होता है, जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो 2 मीटर होना चाहिए। आप रेड कलर का एरो देख रहे होंगे, जितने भी वर्टिकल स्टैंडर्ड है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड ही है। जो वर्टिकल है, जो ट्यूब है, वो स्टैंडर्ड है। और एक स्टैंडर्ड से दूसरी स्टैंडर्ड का जो दूरी होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। ब्रासिंग, आपको इसके उद्देश्य और उपयोग को समझना चाहिए। ब्रासिंग जैसा कि मचान मीन्स स्कैफोल्ड में प्रयोग किया जाता है, समर्थित मचानों को शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। ब्रासिंग जो है, जितनी भी स्कैफोल्ड है उसको क्या करता है, शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ब्रासिंग स्कैफोल्ड लेग के अनबेस्ड लेंथ को नियंत्रित करके ताकत प्रदान करता है और ब्रेसिंग एक सुनिश्चित करके स्थिरता प्रदान करता है कि स्कैफोल्ड लेग गिर ना जाए, मतलब स्कैफोल्ड जो है कोलैप्स ना हो जाए। ब्रासिंग का बस एक काम है कि जो स्कैफोल्ड हो उसको शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। अब पिक्चर में देख रहे होंगे जो ब्रासिंग है, जब हम लोग फिक्स करते हैं, लगाते हैं स्कैफोल्ड में, तो एक डिग्री होती है जो इंक्लाइंड है। उसका जो डिग्री है देख लीजिए पिक्चर में, 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 35 से 55 डिग्री के बीच में इसको हम लोग लगाते हैं ब्रासिंग को स्कैफोल्ड में। किकर लिफ्ट या बेस प्लेट से पहले हॉरिजॉन्टल ट्यूब लेडगर्स या रनर की दूरी होती है जो कि 150 mm की होती है। ज़मीन की सतह के ऊपर किकर लिफ्ट कहा जाता है। ज़मीन के सतह से ऊपर मतलब 150 mm
इसे फिक्स किया जाता है 150 mm के ऊंचाई पे फिक्स किया जाता है ज़मीन से। आप रेड कलर का एरो देख रहे होंगे, वो की का लिफ्ट है जो 150 mm के हाइट पर फिक्स किया गया है। ट्यूब, यह एक प्रकार का पाइप है, स्काफोल्ड के लिए एक संरचना के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्यूब का जो आउटर डायमीटर होता है 48.3 mm, इनर डायमीटर 40 mm, थिकनेस 3.2 mm, लेंथ 6 mm, वेट 20 kg। ट्रांसोम, यह हॉरिजॉन्टल लोड बेयरिंग कंपोनेंट होता है जो बोर्ड, प्लैंक और डेक यूनिट को पकड़ के रखता है। प्लेटफार्म के प्रत्येक 1.5 मीटर नीचे ट्रांसोम पाइप लगाया जाना है। मतलब 1.5 मीटर नीचे, मतलब एक ट्रांसोम, मतलब वर्टिकल में, मतलब एक ट्रांसोम को दूसरे ट्रांसोम का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.5 mm होना चाहिए। 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर होना चाहिए। एक ट्रांसोम को दूसरी ट्रांसोम की जो डिस्टेंस होती है वो वर्टिकल में याद रखिएगा, वर्टिकल में 1.5 मीटर होना चाहिए। ट्रांसोम का न्यूनतम ओवरहैंग 50 मिलीमीटर और ट्रांसोम से अधिकतम ओवरहैंग 150 मिलीमीटर होना चाहिए। मतलब जब हम लोग ट्यूब को लगाते हैं, ट्रांसोम को जब हम लोग लगाते हैं, तो जो स्काफोल्ड से कुछ पाइप बाहर की ओर निकल जाता है, तो वो कम से कम 50 mm होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 150 mm का होना चाहिए। ना 50 mm से कम, ना 150 mm से ज़्यादा ओवरहैंग पाइप बाहर की ओर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। रनर या लेटगर्स, इसकी सहायक संरचना सहायक कर्मचारी या सामग्री या दोनों के लिए उपयोग की जाती है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेटगर्स इज नॉट मोर देन 1.8 मीटर। मतलब दो रनर का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1.8 मीटर ही होना चाहिए, ना 1.8 मीटर से कम, ना 1.8 मीटर से ज़्यादा। आप एरो देख रहे होंगे, वर्टिकल में दो रनर का बीच का डिस्टेंस जो है 1.8 मीटर है। स्काफोल्ड प्लैंक, यह एक बोर्ड है जो वर्किंग प्लेटफार्म को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका जो साइज़ होता है 2100 mm इंटू 280 mm इंटू 38 mm का होता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्काफोल्ड प्लैंक। यह एक बोर्ड है जो वर्किंग प्लेटफार्म को बनाने में इस्तेमाल होता है। टॉप रेल या गार्ड रेल, इसे हम लोग गार्ड रेल भी बोलते हैं या टॉप रेल भी बोलते हैं। गार्ड रेल का ऊपरी रेलिंग होता है जो कि 950 mm से 1200 mm ऊंचा होता है। मतलब प्लेटफार्म से जो इसको फिट करते हैं, तो ये जो है 950 mm से 1200 mm की ऊंचाई पे इसको फिक्स करना चाहिए। आप 1050 mm में इसको फिक्स कर सकते हैं। मिड रेल या गार्ड रेल का बीच का रेलिंग होता है जो कि 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर का होता है। मतलब प्लेटफार्म से इसको जब हम लोग फिक्स करते हैं, जब लगाते हैं, तो हम लोग का जो दूरी होना चाहिए प्लेटफार्म से, इसका जो हाइट होना चाहिए प्लेटफार्म से, वो 450 से 650 mm का बीच होना चाहिए। तो इसे हम 525 mm में हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं मिड रेल को। और टॉप रेल को हम लोग 1050 mm में हम लोग लगा सकते हैं। वर्किंग प्लेटफार्म से इसका हाइट होना चाहिए 1050 टॉप रेल का, और मिड रेल का होना चाहिए 525 mm। टॉय बोर्ड या गार्ड रेल प्लेटफार्म का निचला हिस्सा होता है जो कि 150 मिलीमीटर होता है। इसका काम पैर को या कोई मटेरियल को प्लेटफार्म से बाहर जाने से रोकता है। मतलब प्लेटफार्म के ऊपर कोई इंसान या कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसका पैर जो है वो प्लेटफार्म से बाहर की ओर ना चले जाए, मतलब गिर ना जाए, या कोई प्लेटफार्म के ऊपर मटेरियल रखा हो वो भी जो है प्लेटफार्म से नीचे ना गिर जाए। इसलिए हम लोग टॉय बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाहर जाने से रोकता है, गिरने से रोकता है। बैरिकेशन टेप,
वेरिकेशन टेप चमकीले रंग का टेप होता है जिसका उपयोग किसी संभावित खतरे वाले क्षेत्र या स्थिति की चेतावनी या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल बेस जैक। एडजस्टेबल बेस जैक को एडजस्टेबल स्क्रू जैक, स्कैफोल्ड जैक, लेवलिंग जैक, बेस जैक या जैक बेस आदि भी कहा जाता है। इसका उपयोग सिस्टम मचान के लिए भूमिगत की ऊंचाई में अंतर के स्थान को समायोजित करने के लिए किया जाता है। पिक्चर में देख रहे होंगे जो ज़मीन है वो ज़मीन जो है एक समान नहीं है, अंतर है उसमें, तो इसलिए हम लोग एडजस्टेबल बेस जैक का यूज़ करते हैं। जहाँ पे जो भी ज़मीन है, जो भी भूमिगत ज़मीन है वो अगर समतल ना हो, एक बराबर ना हो, तो हम लोग एडजस्टेबल बेस जैक का यूज करते हैं स्कैफोल्ड के लिए। स्कैफोल्डिंग लिफ्टिंग बेक। लिफ्टिंग बेक का उपयोग क्लैंप और सामग्री के लिए किया जाता है। मतलब स्कैफोल्ड मतलब ज़मीन से कोई सामान या कोई मटेरियल को हमको स्कैफोल्ड के ऊपर ले जाना है तो हम लोग लिफ्टिंग बेक का यूज़ करते हैं। या स्कैफोल्ड में कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको हमको नीचे उतारना है, ज़मीन पे नीचे उतारना है, तो हम लोग उस समय भी लिफ्टिंग बेक का यूज़ करते हैं। लिफ्टिंग बेक का जो कैपेसिटी होती है वो होती है 50 kg और दूसरा जो होता है वो 30 kg। ये दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पुली। इसका उपयोग सामग्री को ज़मीन से ऊपर या ऊपर से ज़मीन पर ले जाने के लिए किया जाता है। पुली दो प्रकार का होता है, एक रिंग टाइप जिन व्हील, एक होता है हुक प्रकार जिन व्हील। पिक्चर में देख रहे होंगे एक हुक टाइप जिन व्हील है और एक रिंग टाइप जिन व्हील है। स्टेटस ऑफ टेक। स्कैफोल्ड टेक का उपयोग आपके कर्मचारी के जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। यह पहचानता है कि मचान सुरक्षित है या उपयोग के लिए असुरक्षित है। मचानों को टेक करते समय नीचे दिए गए दिशा निर्देश को पालन करें। स्कैफोल्ड टेक और सिस्टम एंड मीनिंग। निम्नलिखित रंग योजनाओं के साथ स्कैफोल्ड टेक प्रणाली का उपयोग करना आम बात है। हरा, पीला और लाल। स्कैफोल्ड जो टेक होता है 3 कलर का होता है, एक हरा, पीला एंड रेड। ग्रीन स्कैफोल्ड टेक। ग्रीन टेक उन मचानों पर लगाए जाएंगे जिनका निरीक्षण किया जा चुका है और वे उपयोग के लिए सुरक्षित है। मतलब जिस स्कैफोल्ड पर ग्रीन टैग लगा है मतलब उस स्कैफोल्ड पर वर्कर काम कर सकते हैं, वो सुरक्षित है पूरी तरह से। रेड स्कैफोल्ड टैग। रेड टैग का अर्थ मचान को उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना गया है। मतलब जहाँ रेड टैग लगा होगा समझ लीजिए कि उस स्कैफोल्ड पे काम नहीं कर सकते हैं, वो खतरा है वर्कर के लिए। येलो स्कैफोल्ड टैग। पीला मचान टैग अधूरा और इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मचान का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि उस पर हरा टैग लटका हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पीला टैग लगा होगा वो अधूरा है और इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब उस स्कैफोल्ड पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। डोर गेट। डोर गेट का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1000 mm इंटू 600 mm। डोर गेट आप देख सकते हैं पिक्चर में ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है, वो डोर गेट है। वो उसका जो साइज होना चाहिए वो 1000 mm इंटू 600 mm का होना चाहिए। फ्लैश अपसाइड। मिनिमम लेंथ ऑफ फ्लैश अपसाइड शुड बी 1.5 मीटर। अब वर्टिकल जो ट्यूब है जो लगा हुआ स्कैफोल्ड में वो जो है 1.5 मीटर होना चाहिए फ्लैश अपसाइड। रोप विल बी बेस्ट फॉर लिफ्टिंग। मतलब रोप का यूज़ करते हैं हम लोग लिफ्टिंग के लिए, और रोप का जो डायमीटर होना चाहिए वो 18 mm या 20 mm का होना चाहिए। और रोप को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए। बिफोर यूज द रोप चेक इट प्रॉपरली। मतलब रोप को यूज़ करने से पहले रोप को पूरी अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। बीम क्लेम। बीम क्लेम को स्कैफोल्ड ट्यूबों को सीधा या बीम्स स्ट्रिंगर्स
से जोड़ने निलंबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीम क्लेम आर डिजाइन टू कनेक्ट सस्पेंड स्कैफोल्ड ट्यूब डायरेक्टली टू और फ्रॉम बीम्स स्टिंगर्स। मतलब बीम कलम को सीधी सीधी बात यह है कि बीम कलम को हम लोग सिर्फ बीम को फिक्स करने के लिए बीम कलम का यूज़ करते हैं। इसका जो लोड कैपेसिटी होता है 300 किलोग्राम जोड़े में, मतलब जोड़े में होना चाहिए। लोड कैपेसिटी 3000 kg इन पेयर। बीम क्लेम का जो आकार होता है 50 mm, 75 mm, 100 mm का होता है। पुटलो कपलर एक गैर भार वहन करने की वाली फिटिंग है जो दो स्कैफोल्ड ट्यूबों को 90 डिग्री पर एक दूसरे से जोड़ती है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दो ट्यूब है, उसको 90 डिग्री पे दो ट्यूब को जोड़ा गया है। इसका जो लोड क्षमता होता है 63 किलोग्राम का होता है। राइट एंगल कपलर, इसे फिक्स क्लेम भी कहते हैं। राइट एंगल कपलर को फिक्स कपलर के रूप में भी जाना जाता है। फिक्स कपलर का उपयोग समकोण दिशा में दो स्कैफोल्ड ट्यूब को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। राइट एंगल को भी नाम से पता चल जाता है, राइट एंगल कपलर मतलब राइट दो ट्यूब को जोड़ने के लिए हम लोग राइट एंगल कपलर का यूज़ करते हैं। जब हम लोग दो ट्यूब को यूज़ करते हैं तो दो ट्यूब इसमें 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो राइट एंगल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तब भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और पुटलो कपलर यूज़ करते हैं, उसमें भी दो ट्यूब को जब जोड़ते हैं तो इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है। स्विवेल कपलर का अर्थ एक युग्मक जिसका उपयोग समकोण के अलावा किसी भी कोण पर दो ट्यूबों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब स्विवेल कपलर को हम लोग किसी भी डिग्री पे हम लोग दो ट्यूब को जोड़ सकते हैं, किसी भी डिग्री पे। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, दोनों अलग अलग डिग्री पे दो ट्यूब को जोड़ा गया है। तो स्विवेल कपलर किसी भी डिग्री पे हम लोग दो ट्यूब को जोड़ सकते हैं। ए क्लास की भार वाली क्षमता जो होती है वो 610 किलोग्राम और बी क्लास का जो होती है वो 910 किलोग्राम। मतलब लोड कैपेसिटी ऑफ ए क्लास 610 kg एंड बी क्लास 910 kg। स्लीव कपलर या बॉक्स क्लेम। स्लीव कपलिंग एक बुनियादी प्रकार का कपलिंग है जिसमें एक पाइप होता है जिसका बोर शाफ्ट के आकार के आधार पर आवश्यक सहिष्णुता के लिए तैयार होता है। इसका जो लोड कैपेसिटी होती है 550 kg होती है। मतलब दो ट्यूब है हॉरिजॉन्टल पे, अगर उसको जोड़ना है तो हम लोग स्विवेल कपलर का यूज़ करते हैं। बट इसे स्विवेल कपलर हम लोग दो पाइप का हॉरिजॉन्टल में ही हम लोग इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेडर क्लेम का जो लोड कैपेसिटी है 550 kg होता है। लेडर क्लेम का यूज़ सिर्फ लेडर को फिक्स करने के लिए हम लोग लेडर क्लेम का यूज़ करते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।